दोस्तों स्टडी 91 के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों अपनी हिंदी की सीरीज में आज हम कवर करने वाले हैं पर्यायवाची से संबंधित बेहतरीन सवालों को। जी हाँ दोस्तों, पूरे 30 सवाल और 180 जवाब, बहुत मजा आने वाला। दोस्तों आज की क्लास अगर आप पढ़ेंगे तो आप सीख पाएंगे कि जो पर्यायवाची होती है, आसान पर्यायवाची तो याद करना ठीक है, लेकिन कठिन पर्यायवाची से जब परीक्षा में सवाल बनता है तब दोस्तों उसका क्या होगा, तो आपको कम से कम ये ज्ञान होना चाहिए। उसी पर दोस्तों ये क्लास है, तो शानदार, जोरदार, जबरदस्त। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। बहुत बेहतरीन क्लास है, बस आप क्लास में बने रहिए और पूरे वीडियोस को देखिएगा, ठीक है। चलिए सवाल दोस्तों हमारा यहीं से स्टार्ट होता है। आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे दोस्तों, पहला सवाल है, ये बीच में पृथ्वी बनी हुई है, धरती, ठीक है। तो धरती का पर्यायवाची कौन कौन सा? एक तरफ दोस्तों आपको देखिए, मैं चाहता तो मैं आपको 10 पर्यायवाची याद करा सकता था, लेकिन आज मैंने सिर्फ रखा है केवल 6 पर्यायवाची, ठीक है। 3 आसान पर्यायवाची बताना है, 3 कठिन पर्यायवाची बताना है, ये ढूंढ कर बताना है आपको, ठीक है। नहीं बता पाएंगे तो हम तो ही हैं। जैसे दोस्तों अब ऐसा नहीं कि 3 मैं करने को यहाँ 5 भी कर दूंगा, कोई दिक्कत की बात नहीं, ठीक है। जैसे दोस्तों आ गया धरती का पर्यायवाची, तो धरती का पर्यायवाची क्या होता है दोस्तों, याद रखेंगे। धरती का पर्यायवाची होता है पृथ्वी। क्या होता है दोस्तों? पृथ्वी होता है। धरती को दोस्तों क्या कहते हैं? धरणी भी कहते हैं, या फिर धारित्री भी कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? धारित्री भी कहते हैं, ठीक है। पृथ्वी को क्या कहते हैं दोस्तों? अवनी भी कहते हैं, ठीक है। ये सब नाम हो गया ना। इसके और कौन कौन से पर्यायवाची मान लीजिए, तो ठीक है, और कौन कौन से हैं दोस्तों, तो याद रखेगा। पृथ्वी को क्या कहते हैं दोस्तों? पृथ्वी को वसुंधरा कहते हैं, है कि नहीं, जो परीक्षा में आता है, ठीक है। एक वसुंधरा से याद रखेगा। पृथ्वी को विश्वंभरा कहते हैं। क्या कहते हैं? आप कहिए कि हाँ सर विश्वंभरा हमें नहीं पता था, स्टार लगाइएगा, ठीक है। विश्वंभरा आपको नहीं पता था ना, विश्वंभरा कहते हैं। इसी तरह पृथ्वी को क्या कहते हैं दोस्तों? उर्वी कहते हैं, उर्वी। अच्छा ध्यान दीजिएगा दोस्तों, आप ना उर्मी मत करिएगा, उर्मी नहीं कर रहे हैं, ठीक है। उर्मी किसे कहा जाता है? तो उर्मी जो है दोस्तों, ये लहर को कहा जाता है। मैंने यहां पर क्या शब्द लिखा? मैंने शब्द लिखा उर्वी। क्या लिखा दोस्तों? उर्वी। तो इसे याद रखिएगा। एक और कठिन लिख लीजिए दोस्तों, रत्नगर्भा। क्या लिख लीजिए दोस्तों? रत्नगर्भा। पृथ्वी को क्या कहते हैं दोस्तों? रत्नगर्भा भी कहते हैं। आगे बात समझ में? तो दोस्तों कितना अच्छा पर्यायवाची। बस अगर हम ऐसे और देखेंगे तो और भी मिल जाएगा। जैसे पृथ्वी को दोस्तों भूमि कहते हैं, पृथ्वी को दोस्तों भू कहते हैं, पृथ्वी को दोस्तों धरा कहते हैं, ठीक है। तो ऐसे तो बहुत सारी पर्यायवाची हो गई। फिर अगर ऐसे पढ़ते चलेंगे तब तो आंकड़ा 180 से ज्यादा बढ़ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल पर आते हैं। बहुत आसान सा सवाल दे रहा दोस्तों, लिख रहा तलवार। तलवार का क्या हो जाता है दोस्तों? तो तलवार को क्या कहते हैं दोस्तों? तलवार का पर्यायवाची होता अशी। तलवार का पर्यायवाची होता है दोस्तों खड़ग। क्या होता है दोस्तों? खड़ग, ठीक है। तलवार का पर्यायवाची होता है दोस्तों कृपाण। क्या होता है दोस्तों? कृपाण, ये होता है। लेकिन और क्या क्या परीक्षा में पूछा जाता है? तो परीक्षा में पूछता है दोस्तों चंद्रहास, ठीक है। तो बताइएगा दोस्तों चंद्रहास किसे कहते हैं? तलवार को। परीक्षा में पूछता है शमशीर किसे कहते हैं? शमशीर, ठीक है। तो शमशीर भी किसे कहते हैं? तलवार को। परीक्षा में पूछता है सारंग किसे कहते हैं? सारंग। सारंग बहुत चीजों का नाम है। सारंग जल को भी कहते हैं, बादल को भी कहते हैं, आप जो है कोयल को भी कहते हैं, शेर को भी कहते हैं, तलवार को भी कहते हैं, हंस को भी कहते हैं, बहुत मयूर को भी कहते हैं। एक तरह से ये अनेकार्थी वाले में आते हैं, ठीक है। लेकिन यहां पर भी आप याद रखेंगे, ठीक है। तो इस तरह से याद रखेगा। बाकी कृपाण मैंने बता ही दिया है, खड़ग बता दिया, ये सब चीजें याद रखेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल पर आते हैं। चोर। चोर का दोस्तों पर्यायवाची आप सभी को बताना। चोर, अब बच्चा बच्चा जानता है कि सर चोर को कहते हैं दस्यु। क्या कहते हैं दोस्तों? दस्यु कहते हैं। चोर को कहते हैं दोस्तों मोशक, ठीक है। और चोर का एक पर्यायवाची होता है दोस्तों चौर, ठीक है। ये तत्सम हो जाता है चोर का, ये हो जाता है, ठीक है। यही ना, ये चोर का पर्यायवाची हो गया। लेकिन दोस्तों और कठिन कठिन पर्यायवाची में क्या क्या बताएंगे, याद रखेगा। चोर का एक पर्यायवाची होता है दोस्तों अपहर्ता। क्या पर्यायवाची दोस्तों? ये आपको नहीं पता था, स्टार लगा लीजिए। अपहर्ता कहते हैं। चोर को और क्या कहते हैं दोस्तों? चोर को कहते हैं खनक, ये भी आपको नहीं पता था। चोर को कहते हैं दोस्तों कुंभिल। क्या कहते हैं दोस्तों? चोर को क्या कहते हैं? कुंभिल कहते हैं, ठीक है। ये भी आपको दोस्तों नहीं पता था। तो जो अच्छे सवाल हैं जरा उसे नोट करिए, ठीक है, कि क्या आपको नहीं पता था। जो आपको पता है वो अपनी जगह है, जो आपको नहीं पता है वह भी अपनी जगह है, ठीक है। तो अब देखिए सवाल यहां से बन जाता है, बच्चा परेशान, ठीक है। अब जनरली बच्चे ये वाला पॉइंट याद रखे होते हैं, लेकिन ये वाला पॉइंट भूल जाते हैं। इसलिए दोस्तों मैं चाहता हूं पहले आप थोड़े थोड़े याद करिए। अगर मैं यहां 5 लिख देता, अभी याद नहीं हो पाएगा आपसे, ठीक है, क्योंकि 3-3 भी याद करेंगे दोस्तों तो 30 सवाल में 90 याद करना पड़ेगा। बात समझ में आ रही है? तो हम कह रहे हैं अगर एक क्लास में आधे घंटे में दोस्तों आप 90 पर्यायवाची नए मिलते हैं, बाकी जो पुराने हैं सो हैं, तो दोस्तों इतना तो मुझे लगता है काफी आपके लिए ना।
चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। अगला लिख रहा है जीभ का क्या होता है। तो बच्चा बच्चा जानता है कि जीभ को क्या कहते हैं दोस्तों, जीभ को जिह्वा कहते हैं। क्या कहते हैं, जिह्वा कहते हैं। जीभ को दोस्तों रसना भी कहते हैं, जीभ को दोस्तों रसज्ञा भी कहते हैं। ठीक है, ये सब दोस्तों किसका पर्यायवाची, जीभ का। लेकिन दोस्तों अब लोग नहीं जानते कि जीभ को और क्या क्या कहा जाता है, जो परीक्षा में पूछता है। तो दोस्तों मनसा वाचा कर्मणा, एक शब्द सुनोगे, मनसा मतलब मन से, वाचा मतलब ये जीभ, वाचा दोस्तों ये जीभ को कहा जाता है। ठीक है, इसी तरह से एक शब्द आता है गिरा। क्या कहते हैं दोस्तों, जीभ को गिरा भी कहते हैं। जीभ को दोस्तों चल चला भी कहते हैं। क्या कहते हैं, चल चला, चल पड़ी तो चल पड़ी। हाँ, तो याद रखेंगे दोस्तों, बहुत अच्छे अच्छे सवाल हैं, ये भी आप ध्यान में रखिएगा। ये जीभ का पर्यायवाची, किसका दोस्तों, जीभ का पर्यायवाची। बढ़िया लग रहा है पढ़ के ना। चलो फटाफट करते चलते हैं दोस्तों, और भी चीजें देखते हैं। आग, बच्चा बच्चा जानता है दोस्तों, आग को क्या कहते हैं। अब कहिए दोस्तों, आग को अग्नि कहते हैं, आग को ज्वाला कहते हैं, आग को अनल कहते हैं। क्या कहते हैं, अनिल नहीं, अनल कहते हैं। ठीक है, ये हो गया। अब आग की नई पर्यायवाची क्या है, जैसे दोस्तों आग को कृषाणु कहते हैं, आग को वैश्वानर कहते हैं। क्या कहते हैं, वैश्वानर कहते हैं। और क्या कहते हैं दोस्तों, आग को कृषाणु हो गया, वैश्वानर हो गया, आग को हुताशन कहते हैं। क्या कहते हैं, हुताशन। आग के लिए दोस्तों एक शब्द होता है बाड़ो। क्या शब्द होता है दोस्तों, बाड़ो, बाड़ो भी कहते हैं। ठीक है, इसी तरह से एक शब्द और होता है दोस्तों रोहिताश्व। क्या होता है दोस्तों, रोहिताश्व। ठीक है, रोहिताश्व भी किसे कहते हैं, यह भी दोस्तों आग को कहते हैं। ठीक है, आग यानी अग्नि को कहते हैं। ठीक है, तो दो और दिमाग में आ गया, तो मैंने कहा और भी शेयर कर देता हूं। ठीक है, आगे मैं कराऊंगा, आगे मैं कोशिश करूंगा और आपको पढ़ाऊं, लेकिन धीरे धीरे दोस्तों देखिए, मैं बार बार आपको लगेगा ये आसान सवाल क्यों लेके चल रहा हूं। जैसा कि दोस्तों आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि हम कौन सी परीक्षा को कवर कर रहे हैं दोस्तों। तो ये परीक्षा दोस्तों यहाँ नाम लिखा हुआ, ये सारी परीक्षा में दोस्तों बार बार यही सवाल आए हैं। ठीक है, तो दोस्तों जो आए हैं हम उसी पे क्यों नहीं काम करते। ठीक है, नए पुराने पे काम करेंगे तो बाद में दिक्कतें होंगी आपके लिए। ठीक है, तो इससे बेहतर है कि जो जरूरी चीजें वहां काम करें। जैसे शब्द दे दिया बिजली, तो बिजली का पर्यायवाची क्या हो जाता है दोस्तों, बिजली का पर्यायवाची हो जाता है दोस्तों विद्युत हो जाता है। बिजली को ही दोस्तों दामिनी कहते हैं। देखिए, बिजली को दामिनी भी कहते हैं, बिजली को सौदामिनी भी कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, दामिनी भी कहते हैं और सौदामिनी भी कहते हैं। ये बिजली का पर्यायवाची हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से और पर्यायवाची क्या है, तो बिजली को चपला भी कहते हैं। ठीक है, चपला, चपला के साथ साथ बिजली को चंचला भी कहते हैं। चपला भी कहते हैं और चंचला भी कहते हैं। ठीक है, और क्या कहते हैं दोस्तों बिजली को, अब जो आपको नहीं पता वो लिखिए, बिजली को पीत प्रभा कहते हैं। इसमें से लाइट निकलती है ना, प्रभा माने होता है ज्योति, प्रकाश। ठीक है, इसे क्या कहते हैं, पीत प्रभा भी कहते हैं। इसे दोस्तों घनवल्ली कहा जाता है, घनवल्ली, पुष्पावली नहीं। ठीक है, घनवल्ली। और एक और पर्यायवाची लिखिएगा दोस्तों, कौधा। बिजली के लिए एक पर्यायवाची क्या होता है दोस्तों, कौधा। याद रखिएगा जो जो बता रहा हूं दोस्तों। ठीक है, अगर आप चाहते हैं वाकई में अपने आप को अपडेट करना, ठीक है, तो अपडेट कैसे करेंगे, घिसे पिटे चीजों को पढ़कर या नई चीजों को पढ़कर। तो आप जब भी स्टडी 91 पर आते होंगे, हमेशा दोस्तों आपको नई चीजें ही देने का मैं प्रयास करता हूं। ठीक है, तो इसको याद रखेगा। कल को पूछ दे कौधा किसे कहते हैं, कितने बच्चे बता पाएंगे बताइए, घनवल्ली के बारे में कितने बच्चे जानते हैं। तो आज की क्लास का उद्देश्य सिर्फ इतना है कि आप दोस्तों नई नई चीजों को जानिए, क्योंकि नहीं जानेंगे तो फिर मजा नहीं आएगा। ठीक है, आगे बढ़िए। आगे देखिए, पार्वती का पर्यायवाची। अब पार्वती दोस्तों, पार्वती को क्या कहा जाता है, पार्वती को गौरी कहा जाता है, पार्वती को दोस्तों भवानी कहा जाता है। पार्वती शिव की अर्धांगिनी थी, तो पार्वती को शिवा भी कहा जाता है। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों पार्वती पर्वतराज की पुत्री थी, इसलिए दोस्तों इन्हें क्या कहा जाता है। अब पर्वतराज की पुत्री को कैसे बनाएंगे दोस्तों, उसके लिए शब्द जैसे गिरी माने होता है पर्वत, तो गिरी, जा शब्द जाके जुड़ता है दोस्तों तो बिटिया बना देता है ना, जिससे आत्मजा। ठीक है, तो जा जुड़ने पर बिटिया हो जाता है। ठीक है, जैसे सूर्यजा तो सूर्य की पुत्री, उसी तरह से गिरिजा मतलब गिरी मतलब पर्वतराज की पुत्री। ठीक है, इन्हीं को दोस्तों याद रखेगा, इन्हीं को रुद्राणी भी कहा जाता है। ठीक है, शिवा कहा जाता है, भवानी कहा जाता है, गौरी कहा जाता है, गिरिजा कहा जाता है, रुद्राणी कहा जाता है, और क्या कहा जाता है, और कुछ दिमाग में डालिए कुछ ऐसा। अब देखिए ऐसा नहीं है, सवाल तो बहुत सारे हैं, लेकिन जो आसान है ना वो नहीं लेना आपको। आपको क्या करना दोस्तों, अब जैसे पार्वती के लिए
आप बताइए कुछ ऐसा बताइए जो नया हो, ठीक है, नया हो, नया के साथ साथ क्या हो, वो जनरली लोगों को पता ना हो, ठीक है। तो एक क्वेश्चन मार्क छोड़िए, बहुत अच्छा पॉइंट मेरे दिमाग में है, बस थोड़ा सा स्किप कर रहा हूं, 2-4 क्वेश्चन आगे चलिए मैं भी याद करके बता रहा हूं, ठीक है। बहुत अच्छा पॉइंट है, बहुत मतलब बच्चे यहां पर बहुत गलती करते हैं, सवाल आता है ना, लोग कंफ्यूज जाते हैं कि हम शिवा का, जैसे मैं बताऊं कंफ्यूजन होता कहां है। जैसे दोस्तों जब शारदा शब्द हम लिखते हैं, क्या लिखते हैं, शारदा, तो दिमाग में आता है कि शारदा दुर्गा को कहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। शारदा किसे कहते हैं दोस्तों, शारदा शब्द सरस्वती के लिए यूज होता है, किसके लिए होता है, सरस्वती के लिए होता है, ठीक है। तो इस तरह से दोस्तों पॉइंट याद रखना पड़ेगा, ठीक है, तो उसको ध्यान रखिएगा, यहां वाला भी मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। चलिए इसी तरह एक शब्द दे दिया दोस्तों बाण, क्या शब्द दे दिया, बाण। अब बाण के दोस्तों क्या हो जाएगा, तो बाण के लिए एक पर्यायवाची है दोस्तों सर, एक बाण का पर्यायवाची हो जाता है तीर, एक बाण का पर्यायवाची क्या हो जाएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा, और बताइए, तुड़ीर कर लें, क्या कर ले, तुड़ीर मत करिए, वो तो फिर बाण रखने वाला हो जाएगा। तुड़ीर किसे कहते हैं दोस्तों, जिसमें बाण क्या किया जाता है, रखा जाता है, उसके लिए शब्द क्या आता है, तुड़ीर शब्द आ जाता है, ठीक है। आप कर लीजिए, वो कर लीजिए, सिलीमुख कर लीजिए, क्या कर लीजिए, सिलीमुख कर लीजिए, ठीक है। अब यहां भी देखिए गड़बड़ी होती है, सिलीमुख दोस्तों बाण का भी पर्यायवाची होता है, और सिलीमुख दोस्तों भौरा को भी कहा जाता है, किसे कहा जाता है, भौरा को। तो कहां घबराना भाई, बच्चा कंफ्यूज हो जाता है, कंफ्यूज नहीं होता है, बहुत सारी ऐसी पर्यायवाची है जो 2 जगहों पर यूज होती है, ठीक है। जैसे कनक ही देख लो, तो कनक माने धतूरा, कनक माने सोना, तो क्या करेंगे, गलत थोड़े हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह से बाण की कंफ्यूजन वाली पर्यायवाची क्या है, तो लिखिए जरा विशिख, क्या लिखेगा दोस्तों, विशिख, ठीक है, विशिख लिखेगा। इसी तरह से लिखेगा दोस्तों ईशु, क्या लिखेगा, ईशु, ये खटकोड़ सा लिखेगा। और इसी तरह से लिखेगा नाराज, नाराच, नाराज नहीं, नाराच, याद रखेंगे। बाण के लिए एक पर्यायवाची क्या है दोस्तों, नाराज पर्यायवाची, ठीक है। तो मिला आपके पास नया ना, देखिए दिमाग पर जोर डालेंगे तो सब देखिए मिल गया उसका, ठीक है। पार्वती जी का मैं बोला ना कि बहुत अच्छा है। पार्वती जी दोस्तों किसकी माता है, गणेश जी की माता है ना, या मैं कह दूं गणेश जी के पुत्र हैं, तो याद रखेगा दोस्तों। अब उसके आधार आप एक काम करिए ना, पर्यायवाची देखिए बनाई भी जाती है। मैं सोच रहा था आज मैं आपको सिखाऊं कि पर्यायवाची का निर्माण कैसे करते हैं, ठीक है। तो दोस्तों निर्माण कैसे करते हैं, आप रिश्तों के आधार पर पर्यायवाची का निर्माण कर सकते हैं। जैसे मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं छोटा सा, जैसे मैं कहूं विष्णु जी को हरि कहा जाता है, और लक्ष्मी जी की हम बात कर रहे हैं दोस्तों, विष्णु जी की प्रिय लक्ष्मी जी हैं, तो हम लिख देते हैं वहां पर हरि प्रिया। हरि प्रिया किसे कहते हैं, जाहिर सी बात है दोस्तों लक्ष्मी जी को। विष्णु प्रिया किसे कहते हैं, जाहिर सी बात लक्ष्मी जी को कहते हैं। इसी तरह से दोस्तों कई बार बनाए, सर ऐसे तो हम शिवप्रिय कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, शिवप्रिय कर दीजिए, ठीक है। तो याद रखिएगा। और अगर आप गणेश जी की बात करेंगे तब आप गौरी नंदन कर देते हैं, गौरी मतलब पार्वती, नंदन मतलब पुत्र, तो गौरी नंदन, ठीक है। लेकिन दोस्तों मैं कह रहा हूं आप गणेश का संबंध ना पार्वती जी से जोड़ के दिखाइए, और तब बताइए कि क्या होगा पर्यायवाची। सोचिए सोचिए, बहुत बढ़िया शब्द है, ठीक है, बस दिमाग में क्लिक नहीं कर रहा है। ये दोस्तों गधा है, ठीक है, गधा। इसके लिए पर्यायवाची क्या होता है दोस्तों, तो गधा के लिए एक पर्यायवाची होता है दोस्तों गर्दभ, ठीक है। गधा के लिए एक पर्यायवाची होता है दोस्तों वैशाख नंदन, क्या होता है दोस्तों, वैशाख नंदन। गधा के लिए एक पर्यायवाची होता है दोस्तों, क्या होता है, चक्रीवान, ठीक है, क्या होता है दोस्तों, चक्रीवान। सर ये तो आपने सारा ये नीचे वाला कठिन तो यही बता दिया, ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक है। तो याद रखेगा वैशाख नंदन है, यहां क्या लिख दिया मैंने, वैशाख नंदन, ठीक है। ये दोस्तों गधा के लिए होता है। इसी तरह थोड़ा सा और आप कठिन चूज करिए ना, खुद ही आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। जैसे गधा को क्या कहते हैं दोस्तों, बेसर कहते हैं, बेसन नहीं, क्या कहते हैं, गधा को बेसर कहते हैं, ठीक है। गधा को बेसर भी कहते हैं, गधा को धूसर भी कहते हैं, और गधा को क्या कहते हैं, गधा को एक तो गधा होता ही है, एक खर कहते हैं, खर, खाली खर लिखिएगा, ठीक है, खग मत करिएगा। खग किसे कहते हैं दोस्तों, तो खग कहते हैं पक्षी को, खग भी कहते हैं और पक्षी को विहग भी कहते हैं, खग विहग ये दोनों होता है, ठीक है। ये पक्षी के लिए यूज होता है, लेकिन यहां मैं दोस्तों खर किया हूं। खर दोस्तों गधा को कहते हैं, बेसर धूसर भी गधा को कहते हैं। अच्छा एक चीज मुझे बताइए, खेचर किसे कहते हैं, एक शब्द दे देता है दोस्तों परीक्षा में, खेचर। खेचर किसे कहते हैं भाई, खेचर भी दोस्तों पक्षी को कहते हैं, किसे कहते हैं, खेचर का अर्थ भी क्या होता है, पक्षी होता है। तो ऐसे सवालों से बचें जो क्या करते हैं, आपको कंफ्यूजन में डालते हैं, ठीक है। तो अलर्ट रहिए। इसी तरह से घोड़ा का क्या हो जाएगा दोस्तों, तो घोड़ा का पर्यायवाची हो जाएगा अश्व हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बाजी हो जाएगा, और क्या हो जाएगा दोस्तों, तुरंग हो जाएगा। तो आसान पर्यायवाची है,
ठीक है। अब कठिन पर्यायवाची घोड़े की क्या है जरा उसके बारे में समझिए, ठीक है। तो इसकी कठिन पर्यायवाची है, एक है पर्यायवाची सैंधव, याद रखेंगे सैंधव, जी हाँ सैंधव याद रखेगा। ये घोड़ा को कहा जाता है घोटक कहा जाता है घोड़ा को, और घोड़ा को कहा जाता है रविसुत, क्या कहा जाता है रविसुत, यानी सूर्य का पुत्र माना जाता है, ठीक है। इसी तरह से सूर्य का पुत्री किसे कहा जाता है, यमुना को कहा जाता है, किसे कहते हैं यमुना को, ठीक है। तब वहां करते हैं सूर्य पुत्री या सूर्यजा या भानु तनया, तनया माने पुत्री, भानु माने सूर्य, ठीक है। तो इस तरह से बनाया भी जाता है। यमुना देखिए आ भी गई दोस्तों, तो यमुना का क्या हो जाता है दोस्तों, देखिए यमुना को दोस्तों कृष्णा भी कहा जाता है, क्या कहा जाता है कृष्णा, और कृष्णा दोस्तों द्रौपदी को भी कहा जाता है, किसे कहा जाता है द्रौपदी को भी कृष्णा कहा जाता है। यमुना को दोस्तों क्या कहा जाता है सूर्यजा, सूर्यजा, या फिर हम क्या लिख सकते हैं भानु तनया, भानु तनया मतलब भानु माने सूर्य, तनया मतलब पुत्री, भानु की पुत्री थी ना, ये कहा जाता है। इसी तरह से कठिन में लिखेगा दोस्तों, इनको काल गंगा कहा जाता है, गंगा नहीं क्या कहते हैं दोस्तों काल गंगा कहा जाता है, ठीक है। इनको कृष्णा कहा जाता है, तो इनको श्यामा भी कहा जाता है। इन्हें और क्या कहा जाता है दोस्तों, इन्हें कालिंदी कहा जाता है, क्या कहते हैं कालिंदी। तो ये सारे नाम किसके हैं दोस्तों, ये यमुना माता का नाम है, तो इसको भी याद रखेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे लिख रहा दोस्तों मछली, मछली का पर्यायवाची क्या हो जाता है दोस्तों, तो मछली का पर्यायवाची हो जाता है मत्स्य हो जाता है। मछली को दोस्तों मीन कहते हैं, मछली को दोस्तों क्या कहते हैं सफरी कहते हैं, क्या कहते हैं सफरी, ये भी आपके लिए नया है। मछली को दोस्तों क्या कहते हैं झस कहते हैं। मछली को दोस्तों अंडभव कहते हैं, क्या कहते हैं अंडभव कहते हैं। मछली को दोस्तों जलतोरी कहते हैं, क्या कहते हैं जलतोरी, ठीक है। तो ये सारे सवाल जो है दोस्तों ये परीक्षा में आते हैं, ठीक है। और अब परीक्षा में थोड़ा सा कठिन शब्द पूछ रहा है, जो देखिए एग्जामिनर को भी पता, जो पेपर बना रहा है उसे भी पता है कि कौन कौन सा प्रश्न पुराना हो गया है, ऑप्शन कौन से पुराने हो गए, लोग रट चुके हैं, तो जाहिर सी बात है वो क्यों ना नया दे भाई, वो नया नहीं देगा तो कंपटीशन का स्तर नहीं बढ़ेगा, ठीक है। तो इसीलिए दोस्तों नई नई चीजें जब वो दे रहा है तो हमें और आपको भी दोस्तों नई नई चीजें पढ़नी और सीखनी पड़ेगी। झंडा को क्या कहते हैं दोस्तों, तो झंडा को ध्वज कहते हैं, झंडा को केतु कहते हैं, झंडा को पताका कहते हैं, ठीक है। यही सब कहते हैं दोस्तों, किसके पर्यायवाची हैं ये ध्वज, ये जो है झंडा का पर्याय, यहाँ अलग बात है तिरंगा है लेकिन ये झंडा का पर्यायवाची है। इसी तरीके से दोस्तों और क्या कहते हैं, झंडा को निशान कहते हैं, क्या कहते हैं दोस्तों निशान, ठीक है। झंडा को और क्या कहते हैं ध्वजा भी कहते हैं, ध्वज भी कहते हैं, और झंडा को ध्वजा भी कहते हैं, ठीक है। और क्या कहते हैं दोस्तों, झंडा के लिए केतु शब्द लिख दिया ना, पताका भी लिख दिया, केतु भी लिख दिया। सुनिए क्या क्या कहते हैं, ध्वज होता है, ध्वजा होता है, झंडा होता है, निशान होता है, केतु होता है, पताका होता है, कितना हो गया, सब तो हो गया। अच्छा झंडा यहाँ लिख गया है ना, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, यहाँ लिख गया तो भी नहीं कोई बात है। और क्या कर सकते हैं झंडा के लिए, कुछ और सोच के बताइए जो झंडा के लिए है। झंडा को पताका तो कहते हैं, केतु कहते हैं, ध्वज कहते हैं, और क्या कर सकते हैं, एक क्वेश्चन मार्क डालिए यहाँ पर, ये भी अभी बता रहा हूँ आपको, ठीक है। देखिए यही होता है कि जो डिफिकल्ट है नहीं याद आ पा रहा है तो फिर आप सोचिए, दिमाग पे थोड़ा जोर डालिए, मिलेगा आपको भी जवाब, मिलेगा नहीं मिलेगा तो मैं स्वयं अभी आपको जवाब देता हूँ, ठीक है। इसी तरह अर्जुन का पर्यायवाची क्या हो जाएगा दोस्तों, तो अर्जुन को दोस्तों भगवान कृष्ण अर्जुन को पार्थ नाम से बुलाते थे, ठीक है। माता कुंती का पुत्र होने की वजह से इन्हें कौंतेय कहा जाता है, कौंतेय, ठीक है। इसी तरह से अर्जुन गांडीव नामक धनुष धारण करते थे, इन्हें गांडीवधारी कहा जाता है, क्या कहा जाता है गांडीवधारी, ये हो जाता है। अब और क्या क्या हो जाएगा दोस्तों, बाएं हाथ से काम करते थे इसलिए इन्हें क्या कहते हैं दोस्तों, सव्यसाची भी कहते हैं, क्या कहते हैं सव्यसाची कहते हैं, ठीक है। अर्जुन को दोस्तों और क्या कहते हैं, याद रखेंगे किरीटी भी कहते हैं, क्या कहते हैं, ये आपके लिए नया होगा किरीटी शब्द, ठीक है। बाकी अर्जुन को दोस्तों धनंजय भी कहते हैं, ठीक है। अर्जुन को क्या कहते हैं, धनंजय भी कहते हैं, ठीक है। तो ये भी तथ्य आप याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखिए। अगला सवाल दे रहा है शेर, शेर को क्या कहते हैं दोस्तों, शेर को कहते हैं सिंह, क्या कहते हैं दोस्तों, शेर को सिंह कहते हैं। शेर को दोस्तों और क्या कहते हैं, शार्दुल कहते हैं, ठीक है। शेर को क्या कहते हैं दोस्तों, शेर के लिए एक शब्द होता है नाहर, ठीक है, ये हो जाएगा। इसी तरह से आइए कठिन कठिन पे बात करते हैं, ठीक है। शेर को कहते हैं दोस्तों पंचानन, क्या कहते हैं दोस्तों, पंचानन, ठीक है, पंचानन भी कहते हैं शेर को। शेर के लिए एक बढ़िया शब्द लिखेगा नखायुध,
नया शब्द दे रहा हूं कि नहीं, हो सकता है कहीं कहीं मुझे नया ना याद आ रहा हो। देखिए सब प्रेजेंटेशन की बात होती है, सब कुछ इस दिमाग में है, लेकिन एट ए टाइम भाई वो सवाल पता होना चाहिए ना कि क्या आ रहा है दिमाग में, ठीक है। तो उसी हिसाब से लिखिएगा दोस्तों, पंचानन कहते हैं, शेर को नखायुध कहते हैं, शेर को केसी कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? केवल केसी लिखिएगा, ठीक है, केसी। जनरली आप हमेशा केहरी या केसरी पढ़ते हैं, केसरी तो है ही है दोस्तों, उसके साथ साथ क्या याद रखेंगे? केसी याद रखिएगा। यह भी दोस्तों किसका पर्यायवाची है? शेर का पर्यायवाची, ठीक है। आगे बढ़िए, नीलकंठ यानी हम शिव की बात कर रहे हैं, ठीक है। शिव का पर्यायवाची क्या हो जाएगा दोस्तों? शिव हो जाएगा, ठीक है। शिव का पर्यायवाची, अब यही सब सोचना थोड़े रह गया। शिव को दोस्तों हम भोलेनाथ कहते हैं, ठीक है। शिव को दोस्तों और क्या कहते हैं कि क्या धारण किए दोस्तों? शिव गंगा को धारण किए हैं, इसलिए दोस्तों शिव को हम गंगाधर भी कहते हैं, ठीक है। शिव दोस्तों, शिव के सर पर चंद्रमा है, इसलिए हम क्या कहते हैं दोस्तों? यहाँ पर शिव देखिए जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं, इसलिए शिव को आशुतोष भी कहते हैं, जल्दी प्रसन्न होने का, ठीक है। और जो चंद्रमा है दोस्तों, इसलिए देखिए जैसे चक्र को धारण करने वाले चक्रधर कहलाते हैं, उसी तरह से दोस्तों इनके सर पर चंद्रमा है, इन्हें कहा जाता है चंद्रमौली। क्या कहा जाता है दोस्तों? चंद्रमौली, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों इन्हें पिनाकी भी कहा जाता है, नोट करिएगा, पिनाक धनुष इन्हीं का था ना, तो इन्हें पिनाकी भी कहा जाता है। और नोट करिएगा, इतने में काम नहीं चलेगा दोस्तों, अस्मरारी किसे कहा जाता है? अश्मरारी, वो भी दोस्तों इन्हीं को कहा जाता है, ठीक है। और याद रखिएगा एक बहुत बढ़िया शब्द आ गया, व्योमकेश, और ये तो नीलकंठ वाला स्वरूप तो दोस्तों आप लिख ही लीजिए, ठीक है। शिव को क्या कहते हैं दोस्तों? नीलकंठ भी कहते हैं। शिव के लिए एक शब्द लिखिएगा दोस्तों, व्योमकेश। क्या शब्द है दोस्तों? व्योमकेश। यहां पे थोड़ा सा रुकिएगा, ये जो व्योम शब्द है ना, व्योम शब्द का अर्थ होता है दोस्तों आकाश, आकाश यानी आसमान। व्योम किसे कहते हैं? आकाश, आसमान, देव, ठीक है। ये दोस्तों पर्यायवाची होता है, ठीक है। तो याद रखिएगा दोस्तों, अंबर, ये भी दोस्तों आसमान का पर्यायवाची है। इसके अलावा दोस्तों मैं कहना चाहूंगा, स्टडी 91 के प्लेटफॉर्म से हिंदी इंडिविजुअल का दोस्तों कोर्स लॉन्च किया गया, बहुत शानदार दोस्तों एक कोर्स है, ठीक है। 130 प्लस घंटे की क्लास है दोस्तों, साथ ही साथ ये अपनी हिंदी की किताब भी दोस्तों आप चाहें तो परचेज कर सकते हैं, ठीक है। इसे स्टडी 91 के एप्लीकेशन या वेबसाइट से ले सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, सीधे अपने अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या दे रहा है, ठीक है। सोना, सोना के लिए क्या हो जाता है दोस्तों? तो सोना को क्या कहते हैं दोस्तों? सोना को स्वर्ण कहते हैं, सोना को दोस्तों कनक कहते हैं ना, कनक, ठीक है। सोना को कंचन भी कहते हैं, ठीक है। ये तो दोस्तों आसान पर्यायवाची हो गया। जो कठिन है दोस्तों लिखिए, सोना को क्या कहते हैं दोस्तों? सोना को जात रूप कहते हैं ना, कहते हैं कि नहीं जात रूप, ठीक है। सोना को जात रूप कहते हैं। और कठिन लिखिए, सोना को कलधौत कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? कलधौत कहते हैं। सोना को तामरस कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? सोना के लिए एक शब्द है तामरस, ठीक है। तो इसको भी आप याद रखिएगा, याद रखेंगे ना, ये सोना का पर्यायवाची हो जाएगा। आगे बढ़िए, कह रहा है समुद्र को क्या कहते हैं भैया? तो समुद्र को लिख लीजिए, समुद्र को सागर भी कहते हैं, सागर कहते हैं। समुद्र में सारी नदियां जाकर मिलती हैं तो समुद्र को नदी से भी कहते हैं। समुद्र को दोस्तों जलधि कहते हैं, जलधि भी कहते हैं। और क्या कहते हैं दोस्तों? जल निधि भी कहते हैं। क्या कहते हैं? और ऊपर से दोस्तों जल की पर्यायवाची में ये धी शब्द जोड़ करके हम समुद्र की ढेर सारी पर्यायवाची बना सकते हैं, जैसे जलधि, नीरधि, तोयधि, वारिधि, अवधि, ये बहुत सारा बन सकता है, लेकिन हम उस तरह का नहीं पढ़ेंगे, हम नया पढ़ेंगे, ठीक है। समुद्र को क्या कहते हैं दोस्तों? अर्णव कहते हैं। समुद्र को क्या कहते हैं दोस्तों? रत्नाकर कहते हैं। क्या कहते हैं? समुद्र को रत्नाकर कहते हैं। समुद्र को पारावार कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? पारावार, ठीक है। तो हमें पढ़ना था क्या? नया, ठीक है। हम चाहते तो यहाँ जलधि, नीरधि, तोयधि ये सब लिख करके दोस्तों बोर्ड भर सकते थे, लेकिन मुद्दा ये है कि हम नई चीजें देखें, ये ज्यादा जरूरी है, ठीक है। इसी तरह से और आगे आइए, नदी को क्या कहते हैं, ठीक है। तो नदी को दोस्तों क्या कहते हैं? नदी को सरिता कहते हैं, ठीक है। क्या क्या कहते हैं दोस्तों? नदी को सरिता। अब देखिए, नदी के पर्यायवाची में बहुत बढ़िया बढ़िया सवाल है। नदी में और गंगा में, ये दो चीजें में लोग बहुत कंफ्यूजन में आ जाते हैं दोस्तों, ये आप याद रखेंगे, ठीक है। तो आप मत होइएगा। नदी को सरिता कहते हैं, नदी को दोस्तों तरंगिनी लिखिए चाहे तरंगिणी लिखिए, एक ही बात है, ठीक है। और क्या कहते हैं दोस्तों? नदी को क्या कहते हैं? अपगा कहते हैं, अपगा। इसी तरह से अपगा जैसे कहें उसी तरह से नदी को निम्नगा भी कहते हैं, ठीक है। नदी को कूलंकषा भी कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? कूलंकषा। नदी को क्या कहते हैं? कूलंकषा। नदी के लिए एक शब्द होता है दोस्तों पयस्विनी। क्या शब्द होता है? पयस्विनी। तो इस तरह से दोस्तों आपने क्या कर लिया? ये नदी का भी पर्यायवाची दोस्तों आपने हल कर लिया। चलिए आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिए।
आगे देखिए इसी तरह से अगला नाम दे रहा है दोस्तों लक्ष्मी का। ठीक है, तो लक्ष्मी का क्या हो जाएगा, जरा ये ध्यान दीजिएगा। मैंने पहले भी दोस्तों आपको बताया था कि लक्ष्मी का हो जाएगा दोस्तों विष्णु प्रिया, क्योंकि विष्णु की पत्नी दोस्तों, तो विष्णु प्रिया कर सकते हैं या हरि प्रिया कर सकते हैं। अब जो हमें पता है अगर वही चीजें हम रीड करेंगे तो फिर मजा नहीं आएगा। ठीक है, तो और क्या क्या इनका नाम है दोस्तों, याद रखेगा, इन्हें श्री भी कहते हैं, इन्हें रमा भी कहते हैं। क्या कहते हैं, रमा। इसीलिए तो रमा के आगे पति शब्द जोड़ देने से रमापति बन जाता है और वो विष्णु का पर्यायवाची हो जाता है। ठीक है, लक्ष्मी जी को और क्या कहते हैं दोस्तों, तो लक्ष्मी जी को कमला भी कहते हैं। क्या कहते हैं, लक्ष्मी जी को कमला भी कहते हैं। लक्ष्मी जी को दोस्तों भार्गवी भी कहते हैं। क्या कहते हैं, भार्गवी भी कहते हैं। और लक्ष्मी जी को कहते हैं दोस्तों क्षीरोद तनया। क्या कहते हैं दोस्तों, क्षीरोद तनया, क्षीरोद तनया, समुद्र की पुत्री थी ना, तो इसलिए इन्हें क्षीरोद तनया कहा जाता है। या फिर दोस्तों कभी लिख देना समुद्रजा किसे कहते हैं, तो याद रखेगा समुद्रजा भी किसे कहते हैं, यह भी दोस्तों लक्ष्मी जी को ही कहा जाता है, ये आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, आगे बात समझ में। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल दे रहा है कि कपड़ा को क्या कहते हैं। बच्चा बच्चा जानता है दोस्तों कि कपड़ा को वस्त्र कहते हैं। क्या कहते हैं, वस्त्र। कपड़ा को दोस्तों चीर कहते हैं। क्या कहते हैं, चीर कहते हैं। चीर में क्या होगा दोस्तों, यही होगा ना, चीर। हाँ, चीर कहते हैं कपड़ा को दोस्तों। और क्या कहते हैं, कपड़ा को वस्त्र, चीर और परिधान कहते हैं। ठीक है, इसी तरह से दोस्तों अब जो नहीं आता दोस्तों वो पढ़िए। ठीक है, ये तो आसान वाला हो गया। ठीक है, कपड़ा के लिए एक शब्द होता है दोस्तों जो परीक्षा में खूब आता है, दुकूल। क्या आता है दोस्तों, कपड़ा को क्या कहते हैं, दुकूल कहते हैं। कपड़ा को दोस्तों क्या कहते हैं, कपड़ा को वसन भी कहा जाता है। क्या कहते हैं, वसन भी कहा जाता है। ठीक है, कपड़ा को और क्या कहते हैं दोस्तों, याद रखेगा, कपड़ा को वस्त्र हो गया, चीर हो गया, कपड़ा हो गया, परिधान हो गया, दुकूल हो गया, और क्या हो गया दोस्तों, और क्या, कुछ दिमाग पे जोर डालिए। ठीक है, कपड़ा के लिए दोस्तों एक शब्द ध्यान दीजिए और कुछ दिमाग में डालिए कि कपड़ा का क्या क्या पर्यायवाची होता है। ठीक है, आज पर्यायवाची बड़ा अटक रही है मेरी, क्या बात है, लगता है दिमाग में ना कुछ और चीजें चल रही हैं। ठीक है, और वो चल क्या रहा है मैं नहीं समझ पा रहा हूं, क्योंकि बहुत आसान, डिफिकल्ट कुछ नहीं भाई। मुझे मतलब एक एक शब्द के कम से कम 10-10 पर्यायवाची याद है। ठीक है, लेकिन आज दिमाग में नहीं आ रहा है, नहीं आना चाहिए। मैं दिखता हूं, कपड़ा कहते हैं, वस्त्र कहते हैं, दुकूल कहते हैं, चीर कहते हैं, परिधान कहते हैं, और अक्सर करके दुकानों पे एक नाम लिखा होता है, इसके आगे भी लिखा है क्वेश्चन मार्क। ठीक है, कोई बात नहीं, घबराने वाली बात नहीं, जो है सो है, अभी सब एक एक करके आएगा समझ में। ठीक है, और दिमाग में वो चल रहा है अभी भी पता है, पार्वती वाला सवाल बार बार चल रहा है। ठीक है, कि पार्वती के लिए जो एक बच गया है, अभी मेरे दिमाग में वो काम कर रहा है। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला सवाल दे दिया पक्षी। पक्षी को क्या कहते हैं दोस्तों, तो पक्षी को खग भी कहते हैं, पक्षी को विहग भी कहते हैं। क्या कहते हैं, खग विहग। पक्षी को दोस्तों परिंदा भी कहते हैं। ठीक है, पक्षी को दोस्तों चिड़िया भी कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, पक्षी को चिड़िया भी कहते हैं। ये तो दोस्तों जो नॉर्मल है वो चीजें हमने देख लिया। इसके अलावा दोस्तों क्या कहते हैं, पक्षी के लिए एक शब्द होता है द्विज, पक्षी के लिए एक शब्द होता है खेचर, पक्षी के लिए एक शब्द होता है शकुंत। क्या होता है दोस्तों, शकुंत। ठीक है, शकुंत, ये भी किसे कहा जाता है दोस्तों, ये पक्षी को कहा जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे देखिए पार्वती जी का याद आ गया। जैसे गिरिजा आपने किया था, ऐसे दोस्तों आप शैलजा भी तो कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, बताइए। गिरिजा जैसे आपने किया था, आप क्या कर सकते हैं, शैलजा कर सकते हैं ना। शैलजा हम लोगों ने नहीं लिखा, शैल की पुत्री, तो शैलजा हो गया ना, गिरिजा, शैलजा। आगे बात समझ में, ये भी तो कर सकते हैं, तो आएगा सारा सवाल। मैंने कहा ना कि कुछ जाएगा नहीं। और देखिए जो झंडा का बचा था, एक तो झंडा का बचा हुआ, दूसरा क्या बचा हुआ, हमारा कपड़ा का बचा हुआ, अभी वो भी आ जाएगा। ठीक है, दिमाग में ना जो उसका दिमाग का जो सीपीयू वाला हिस्सा है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, वो लगा है ढूंढने में, सर्च करने में, घबराइए मत। चांद का दोस्तों क्या क्या हो जाएगा, तो अब देखिए बहुत आसान, तो चांद का क्या हो जाता है, चंद्रमा। लेकिन अब दोस्तों चाहे चंद्रमा लिखिए, चाहे चंद्र लिखिए, चाहे चांद लिखिए, तो सब एक ही वाला बात है। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों क्या करिए, चंद्रमा का एक पर्यायवाची हो जाता है शशांक। जैसे शशांक होता है, इसी तरह से शशिकांत भी होता है। चंद्रमा का पर्यायवाची क्या हो जाता है, शशांक भी है, शशिकांत भी है। ठीक है, इसी तरह से दोस्तों और चंद्रमा को क्या कहते हैं, चंद्रमा के लिए एक शब्द आ जाता है छपाकर। क्या आ जाता है दोस्तों, छपाकर। ऐसे भी दोनों तरह से है। ठीक है, ये आप याद रखेंगे। ठीक है, चंद्रमा को क्या कहते हैं दोस्तों, चंद्रमा को कहते हैं कलानिधि। क्या कहते हैं दोस्तों, ये अच्छा शब्द हो गया आपके लिए, कलानिधि।
ठीक है, ठीक है। इसी तरह से कलानाथ भी कर लीजिएगा। चंद्रमा के लिए एक शब्द लिखिएगा कलानाथ, क्या लिखिएगा दोस्तों, कलानाथ। कलानिधि और कलानाथ ये दोनों है। वैसे कलानिधि ना करिए, ठीक है, कलानिधि मुझे लग रहा है कि चांदनी का ना हो जाए, ठीक है, तो आप दोस्तों ये करिए कलानाथ। कलानाथ दोस्तों ये क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। छपाकर हुई हो गया। चंद्रमा के लिए एक शब्द होता है मृगलांछन, क्या शब्द होता है दोस्तों, मृग लांछन। ये जो धब्बा दिखता है ना, इसके आधार पर दोस्तों इसे क्या कहते हैं, मृगलांछन कहते हैं। इसी तरह से चंद्रमा के लिए एक शब्द होता है विभाकर। इसी तरह से चंद्रमा के लिए एक बहुत बढ़िया शब्द है दोस्तों अंशुमान, क्या है दोस्तों, अंशुमान, ठीक है, अंशुमान। अंशुमाली जो शब्द दोस्तों वो सूर्य के लिए, ठीक है, और अंशुमान याद रखें, ठीक है, तो ये दोनों शब्द आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला दे रहा है राक्षस। तो राक्षस को क्या कहते हैं दोस्तों, राक्षस को जैसे दैत्य कहते हैं, राक्षस को जैसे धनुज कहते हैं, राक्षस को जैसे दानव कहते हैं ना, दानव कहते हैं, ये सब तो ही है। और क्या क्या कहते हैं राक्षस के लिए, ठीक है, राक्षस रात में चलते हैं इसलिए राक्षस को रजनीचर कहते हैं। रजनी माने रात, चर माने विचरण करने वाले, रात को विचरण करने वाले। सूर्य के, सूर्य मतलब देवता, सूर्यधन अरि बराबर हो जाता है सुरारी, ठीक है। इंद्रधन अरि बराबर हो जाता है इंद्रारी, ठीक है, यह इंद्र के शत्रु थे। सूर्य मतलब देवताओं के शत्रु थे। इसी तरह से एक और शब्द लिखिएगा यातुधान, क्या लिखिएगा दोस्तों, यातुधान, ठीक है। यहां याद रखिएगा राक्षस के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा, यातुधान हो जाएगा, ठीक है, ये आप याद रखेंगे, ठीक है। देखिए कपड़ा का याद आ गया। कपड़ा के लिए एक शब्द होता है पट, क्या शब्द होता है दोस्तों, कपड़ा के लिए एक शब्द क्या होता है, पट शब्द होता है, इसको याद रखिएगा। चलिए और आगे बढ़ते हैं दोस्तों, वृक्ष के लिए बात करते हैं, ठीक है। वृक्ष का क्या हो जाता है, ठीक है, तो वृक्ष का क्या हो जाता है दोस्तों, वृक्ष। वृक्ष को सिंपल भाषा में कहें दोस्तों तो पेड़ कहा जाता है। पेड़ के अलावा याद रखिएगा वृक्ष को दरख्त कहते हैं। वृक्ष को क्या कहते हैं दोस्तों, विटप भी कहते हैं, ठीक है, दरख्त कहते हैं। वृक्ष को दोस्तों क्या कहते हैं, नहीं पता होगा, बहुत बढ़िया शब्द है गाछ, क्या शब्द है दोस्तों, गाछ, ये भी कहते हैं। अब देखिए वृक्ष के लिए आसान सा शब्द है दोस्तों, उधर लिखना चाहिए था, इधर लिख दिया। वृक्ष को पादप भी कहते हैं, ठीक है। वृक्ष को दोस्तों रुख भी कहते हैं। वृक्ष को दोस्तों द्रुम भी कहते हैं, ठीक है, ये सब याद रखेगा, ठीक है, ये भी बढ़िया सवाल हो जाएगा। ये सब दोस्तों वृक्ष के पर्यायवाची हैं, इनको भी याद रखेगा, ठीक है। आगे बढ़िए। इंद्र का पर्यायवाची क्या हो जाएगा दोस्तों, इंद्र के पर्यायवाची में बहुत अच्छा शब्द है दोस्तों मधवा, क्या शब्द है दोस्तों, मधवा। याद रखिए अगर आपसे माधव पूछ दे ना, माधव, तो माधव किसे कहते हैं, माधव कहते हैं कृष्ण को, किसे कहते हैं, कृष्ण को। लेकिन मधवा किसे कहते हैं दोस्तों, तो मधवा इंद्र को कहा जाता है, ठीक है। इसी तरह से सची इनकी पत्नी का नाम था, तो सचीपति इन्हें कहते हैं, क्या कहते हैं, सचीपति कहते हैं, ठीक है। इसके अलावा इंद्र को क्या कहते हैं दोस्तों, पुरंदर भी कहते हैं। इंद्र को क्या कहते हैं दोस्तों, विडौजा कहते हैं, विडौजा, क्या कहते हैं दोस्तों, पुरंदर भी कहते हैं, विडौजा भी कहते हैं, ठीक है। और क्या कहते हैं दोस्तों इंद्र को, इंद्र देवताओं के पति थे दोस्तों, तो सुरपति कहते हैं। या फिर इंद्र को दोस्तों देवराज कहा जाता है, इंद्र को दोस्तों देवेंद्र कहा जाता है, ठीक है, देवराज कहा जाता है, देवेंद्र कहा जाता है, ठीक है। इंद्र को सचीपति, सची इनकी पत्नी का नाम है इसलिए इन्हें सचीपति कहा गया, ठीक है, ये भी याद रखेगा, ठीक है। और क्या हो जाएगा, और इंद्र के लिए बताइए दोस्तों एक बढ़िया सा सवाल बताइए, कुछ ऐसा जो अटक रहा हो दिमाग में, ठीक है, मतलब भयानक, क्या होता है इंद्र का, सोचिए सोचिए बताइए, ठीक है। इंद्र का, इंद्र को दैत्यारी कहा जाता है, ठीक है, दैत्य धन अरि बराबर दैत्यारी, मतलब क्या हो जाता है दोस्तों, दैत्य के शत्रु, ठीक है, तो दैत्यारी भी दोस्तों आप यहां रख सकते हैं। तो बहुत सारे इस तरह से बनाए जाते हैं पर्यायवाची भाई, ठीक है, ये आप ध्यान में रखें। आगे देखिए दोस्तों सूर्य का दे रहा है, तो सूर्य का क्या हो जाएगा दोस्तों, सूर्य का हो जाएगा आदित्य हो जाएगा। सूर्य का दोस्तों हो जाएगा रवि। सूर्य का क्या हो जाएगा दोस्तों, सूर्य का हो जाएगा भानु। सूर्य का क्या हो जाएगा दोस्तों, भास्कर, ठीक है, भानु भास्कर, ठीक है, ये सब याद रखेगा, ठीक है। सूर्य का और क्या हो जाएगा, आदित्य हो गया, रवि हो गया, भानु हो गया, सूर्य का सूरज हो जाएगा, ठीक है, ये सब, ठीक है। इसी तरह से सूर्य का क्या हो जाता है, दिनकर हो जाता है। सूर्य का क्या हो जाता है, दिवाकर हो जाता है। सूर्य के लिए क्या शब्द हो जाता है, प्रभाकर हो जाता है, ठीक है। ये सारे शब्द मिल रहे हैं। और इसी तरह से दोस्तों याद करिए और क्या क्या मिल जाएंगे सूर्य के लिए दोस्तों, सूर्य को, सूर्य देखिए तम माने होता अंधेरा और तम का शत्रु तो तमारी हो जाता है, क्या हो जाता है दोस्तों, तम धन अरि बराबर तमारी। सूर्य को तमारी भी कहते हैं। सूर्य के लिए एक शब्द लिखेगा मरीची, क्या शब्द लिखेगा दोस्तों, मरीची शब्द होता है, ठीक है, ये भी याद रखेगा। और सूर्य के लिए मैंने पहले ही बता दिया था, एक शब्द लिखेगा अंशुमाली, क्या शब्द लिखेंगे, अंशुमाली, इसे भी आप याद रखेंगे, ठीक है। तो ये सब दोस्तों क्या हो जाएगा, सूरज का पर्यायवाची हो जाएगा। आ रही बात समझ में।
चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। सांप का क्या हो जाता है दोस्तों? तो सांप का सर्प हो जाता है। सांप का पर्यायवाची क्या हो जाएगा दोस्तों? सर्प हो जाएगा। सांप का पर्यायवाची होता है दोस्तों विषधर, यानी विष को धारण करने वाला, ठीक है। फणीधर यानी फन को धारण करने वाला, फन होता है ना इसके पास, इसलिए ऐसा होता है, ठीक है। उरग, सांप को क्या कहते हैं? उरग, क्यों? क्योंकि पेट के बल लेट के चलता, उरग। इसी तरह सांप को कहते हैं दोस्तों पन्नग, ठीक है, पन्नग, ठीक है, पन्नग कहते हैं। इसी तरह क्या कहते हैं? सांप को कहते हैं पवनाश, क्या कहते हैं दोस्तों? पवनाश कहते हैं। ये सब भी दोस्तों किसके पर्यायवाची है? ये सांप का पर्यायवाची हो जाएगा, ठीक है। और आगे आ जाइए, चांदनी का पर्यायवाची क्या हो जाएगा दोस्तों? तो चांदनी का पर्यायवाची देखिए, चांदनी हो गया, चांदनी कहा जाता है। एक शब्द होता है दोस्तों कौमुदी, एक शब्द होता है दोस्तों ज्योत्सना, ज्योत्सना कहा जाता है कि नहीं? पहले सोचिए दिमाग पे, ठीक है। ज्योत्सना किसे कहा जाता है? चांदनी को, ध्यान से बताइएगा, बिल्कुल सही, चांदनी को, ठीक है। इसी तरह से चंद्रकला, चांदनी को क्या कहते हैं दोस्तों? चंद्रकला कहते हैं। चांदनी के लिए एक शब्द होता है जुन्हाई, क्या शब्द होता है दोस्तों? जुन्हाई, ठीक है, जुदाई नहीं, जुन्हाई शब्द होता है। इसी तरह से एक शब्द होता है चंद्रमरीचि, क्या शब्द होता है? चंद्रमरीचि, ठीक है, चंद्रमरीचि किसके लिए शब्द होता है दोस्तों? ये चांदनी के लिए दोस्तों क्या है? पर्यायवाची है। इस तरह से दोस्तों एक एक पॉइंट याद रखेगा। देखिए प्लीज, मैं बार बार आपसे कह रहा हूं, एकदम मजे के साथ चीजें पढ़ते रहिए, बहुत आनंद आएगा, ठीक है। आगे देखिए दोस्तों, देवता को क्या कहते हैं? तो देवता को दोस्तों देवता कहते ही हैं। देवता को और क्या कहते हैं दोस्तों? देवता को सुर कहते हैं, ठीक है। सुर, असुर माने क्या हो जाता है? असुर दानों को कहते हैं ना, असुर धनु, दोनों दानों को कहते हैं, ठीक है। इसी तरह से देवता के लिए एक शब्द हो जाता है गीरवाड़, क्या हो जाता है दोस्तों? गीरवाड़, ठीक है। तो देवता हो गया, सुर हो गया, गीरवाड़ हो गया, ठीक है। अमर्त्य, अमर्त्य, ठीक है, जो अमर हो जाए दोस्तों उसे भी देवता कहते हैं। देवता के लिए एक शब्द हो जाता है निर्जर, निर्झर मत करिएगा, निर्झर झरना को कहते हैं, निर्जर की बात कर रहा हूं, ठीक है। इसी तरह एक शब्द हो जाएगा वृंदारक, क्या शब्द हो जाता है दोस्तों? देवता के लिए एक पर्यायवाची क्या हो जाता है? वृंदारक हो जाता है, ठीक है। ये सब याद रखिएगा। बाकी सिंपल सा था, जैसे देवता को देव भी कहते हैं, तो ये सब तो है ही है, ठीक है। तो ये हो जाता है दोस्तों, एकदम अच्छे से समझ में आ गया ना, बढ़िया से आ गया ना, कहीं कोई डाउट नहीं है ना? अच्छा, जो एक आध क्वेश्चन का बच गया था उसे एक बार आप ढूंढ के बताइएगा, क्योंकि सच बताएं ना तो पार्वती का तो आ गया और उसका कपड़े का आ गया था, और कुछ बचा था क्या? एक बार देख ही ले, ठीक है। चलिए काक, आप भी मेहनत कर लीजिएगा थोड़ा सा, ठीक है। तो एक आध प्रश्न का बचा हो तो एक बार आप देख लीजिएगा, ठीक है। देखिए ये पर्यायवाची शब्द, अनेकार्थी शब्द, ये एट ए टाइम दिमाग में आना चाहिए, ठीक है। अब जैसे सवाल अगर हमारे सामने होता है, 4 ऑप्शन होता है, तो 4 ऑप्शन का मतलब होता है महाराज सब लिखा है सामने, ठीक है, और आपको केवल पहचानना है। यहाँ तो ऐसी बात है नहीं, यहाँ मामला अलग है, ठीक है। तो इसी तरह से दोस्तों आप ज्वाइन कीजिएगा। बाकी हिंदी की किताब बहुत शानदार है, 6000 सवाल प्रैक्टिस के लिए हैं, मजा आ जाएगा, एक बार लेके देखिए, ठीक है। सेशन ही अंत होता है दोस्तों, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच।